आज मैं जानकारी देने जा रही हूँ, वह है वशीकरण काजल की। आप इस वनस्पति से वशीकरण काजल बनाकर नवरात्रि में बहुत सारे कार्यों के लिए आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। इसको सम्मोहन वशीकरण काजल भी बोल सकते हैं। पूरा वीडियो विस्तार से देखिए, मैंने मंत्र सहित इसमें विधि दी है और बहुत ही सरल और बहुत आसान सी यह साधना है 9 दिन की। अमावस्या के दिन से इसको। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। मुझसे कुछ भक्तों ने भी पूछा था कि माता जी हमको काजल बनाने की विधि बताइए। वशीकरण काजल भी कह सकते हैं उसको, सम्मोहन काजल भी कह सकते हैं आप, लेकिन उससे पहला कुछ क्रियाएं होती है, वह करना बहुत ज़रूरी होता है हर एक साधक को। तो आज आप लोगों को मैं जो जानकारी दूंगी वह एरन के काजल की, यानी कि जो रतन जोत होती है उसके काजल बनाने की विधि। लेकिन उससे पहले जो क्रिया आपको करनी है वही क्रिया के बारे में मैं बताऊंगी। यदि आपको रतन जोत का काजल बनाना है, रतन जोत यानी कि लाल वाली एरन, तो आपको 9 दिन तक इस पेड़ के पास में अमावस्या की रात्रि से तो आपको अष्टमी के रात्रि तक यहाँ पूजा करनी है। फिर अष्टमी की रात्रि के दिन आपको इसकी जड़ प्राप्त करनी। फिर नौमी की पूरी रात भर, नौमी के दिन सुबह से आपको इसकी जड़ का, शुद्ध देसी गाय के घी का, और जो नांगनमन कपास होता है जिसको मैंने पहले भी बताया, उस कपास की रुई का, और उसको देव कपास भी बोलते हैं, उसकी रुई के साथ में, घी के साथ में जो मैं मंत्र दूंगी, उस मंत्र से आपको जितना हो सके नौमी के दिन पूरा दिन और रात्रि के समय वहाँ पर आसन लगाकर बैठना है और वह काजल तैयार करना है। हो सके तो आप 1.25 लाख बार जरूर कीजिए। जब आप 1.25 लाख बार इस मंत्र को करते हैं और काजल बनाते हैं तो आपको नौमी के सुबह से तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1-1.5 बजे रात तक उस काजल को तैयार कर लेना। फिर क्योंकि 1:30 बजे के बाद में फिर दूसरा समय लग जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ रतन जोत। रतन जोत यानी कि, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पूजा करने वाली हूँ, मुझे तो ऐसे चाहिए ही सही भक्त के देने के। यहाँ है रतन जोत, यह है लाल एरन। लाल एरन को ही रतन जोत कहा जाता है। यदि छोटा पौधा हो तो आप इसके पौधे को, पूरे पौधे को लीजिए। यदि बड़ा पौधा हो तो आप इसकी जड़ प्राप्त कर लीजिए। अब मैं इसकी विधि आप लोगों को बता देती हूँ, आपको क्या करना है और कैसे करना है। यहाँ जो मेरे पास में रतन जोत के काफ़ी पौधे हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारी रतन जोत है। आपको अमावस्या के दिन से जो मैं मंत्र दूंगी, उस मंत्र से आपको शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक रात्रि के समय यहाँ रतन जोत के पास आना है, और वहाँ जहाँ भी रतन जोत का पौधा है वहाँ आप जाइए। वहाँ जाकर आप रात्रि के समय इनसे प्रणाम कीजिए। प्रणाम कर कर वह घी का दीपक इनके जो भी पौधे के पास लगाकर आप वहीं आसन लगाकर साधारण तरीके से बैठ जाइए। एक साथ में आसन भी ले आइए। फिर आप जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, यह मंत्र है त्रीम त्रीम। त्रीम त्रीम की ज़्यादा नहीं तो आप एक माला जरूर कीजिए। यहाँ 9 दिन तक आप प्रतिदिन, 9 नहीं 10 दिन हो जाएंगे आपको, क्योंकि अमावस्या की रात्रि से यह करनी है। प्रतिदिन करना। दूसरा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, आपको टोका टाकी कोई नहीं करने चाहिए। फिर आपको, यदि कोई आपके पास में आता भी है इस बीच में, आप जब जाप कर रहे हैं, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। जब अष्टमी के दिन इसको लेना है, जब आप प्रणाम कीजिए, जाप कीजिए। जाप करने के बाद में इनको प्रणाम कर कर और फिर वहाँ जो इसकी जड़ प्राप्त कर लीजिए। फिर आप जड़ को अपने घर ले जाइए। वहाँ ले जाकर इसको धूप दीप कर कर, गंगा जल से स्नान करवा कर, और फिर इसको पूजा पाठ कर कर देवी की तरह रख दीजिए अष्टमी के दिन। फिर नौमी के दिन सुबह प्रातः आप जब उठते हैं तो आप सारी स्नान उस्नान सारी चीज़ों से फ्री होकर फिर एक बड़ा सा दीपक लीजिए। उस दीपक में जैसे आप ब्रह्म डंडी ले सकते हैं सिद्धि की हुई, आप अपराजिता की जड़ ले सकते हैं, आप सफ़ेद लक्ष्मणा की जड़ भी इसके साथ में ले सकते हैं आप, या फिर इनकी अकेली की ही आप बना सकते हैं। तो आपको इसको अच्छी जड़ को, जो बत्ती होती है उसके साथ में मिलकर अच्छे से, और फिर घी के साथ में आप इसको, जैसे ये काजल बनाते हैं, और यह मिट्टी के ही बर्तन में बननी चाहिए।
जब मिट्टी के बर्तन में काजल बनता है तो बहुत अच्छा, और घी का काजल सबसे अच्छा बनता है। तो आप शुद्ध देसी गाय का घी लीजिए और फिर आप जाप के लिए बैठ जाइए। जितना हो सके आपसे आप जाप कीजिए। सिर्फ खाना कम से कम खाइए, ज़्यादा लोगों को मत बताइए, और ज़्यादातर इसी में ही आप पूरा दिन भर रहिए जितना काजल बन जाए आपसे, क्योंकि एक पूरी आपको नौमी के दिन में और रात्रि में काफ़ी मात्रा में काजल बन जाएगा। यदि घी खत्म हो जाता है तो उसमें घी डाल दिया, फिर बड़े पात्र में आप घी ले सकते हैं। और फिर वहाँ पर बैठकर आपको आसन लगानी है। आसन लगाकर त्रीम त्रीम के ही जाप से आप जितना हो सके, कभी 1.25 लाख बार हो जाए तो सबसे अच्छा, क्योंकि मंत्र छोटा सा ही है, आराम से हो जाएगा 1.25 लाख बार, तो कर लीजिए। यदि आपने 1.25 लाख बार मंत्र कर लिया, काजल बनने के बाद फिर इसी मंत्र से आप 108 बार आहुति डाल दीजिए वहाँ पर हवन करते हुए। जब आपका काजल बन जाए, चाहे वह 1 बजे बने 2 बजे बने, इस बीच में आप 1-1:30 बजे के बीच में फिर नौमी की रात्रि को इन जो आप इतना मंत्र करते हैं इसकी ज़्यादा नहीं तो 108 आहुति डाल दीजिए। फिर इस काजल को आप आँखों में भी लगा सकते हैं, अभिमंत्रित कर कर किसी को दे भी सकते हैं, लेकिन अच्छे कार्य के लिए। यदि आप गलत कार्य के लिए इन चीज़ों को करते हैं तो यह काफ़ी आपके लिए भी नुकसानदायक होती है, और जो हम जिनको देते हैं, क्योंकि आजकल तंत्र में यही चीज़ें चल रही है। ज़्यादातर लोग बाग जो चीज़ें लेते हैं वह किसी महिला को या लड़की को वश में करने के लिए ज़्यादातर चीज़, क्योंकि मेरे पास ये फ़ोन आते हैं, मैं तो काम करती नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरे पास फ़ोन आते। हाँ, मैं जिनको देती हूँ, जैसे कोई उस हिसाब के व्यक्ति होते हैं जिनको राजनीति वाले को चाहिए, किसी दुकान वाले को चाहिए, बिजनेस धंधा में, इन लोगों को मैं देती हूँ। बाकी ये किसी इन चीज़ों के लिए नहीं देती हूँ, लेकिन यह काफ़ी प्रभावशाली होते हैं यदि आप सही तरीके से बनाते हैं इसका। इसके और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका काजल बनता है, और इस प्रकार से मैंने बताया। यदि आप पूरे वीडियो विस्तार से देखते हैं तो आप लोगों को समझ आती है। तो यह वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले डाला है, तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं, इसको ढूंढकर। और या तो आसानी से रोड के किनारे, लेकिन लाल वाली ही चाहिए, सफ़ेद वाली नहीं चाहिए। यह भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ वनस्पति की कोई कमी नहीं है, भगवती की कृपा से यहाँ पर हर एक प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, चाहे ब्रह्मडंडी हो, सब यहीं पर है। तो ब्रह्मडंडी का काजल बनता है, इसका वशीकरण तिलक बनता है, अपामार्ग का बनता है, ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जिनके तिलक बनते हैं। दूसरा, आप यह मेरे पास में गोमती शंख है, आप इस गोमती शंख को, इनमें से यदि जो जीव एवं निकल जाता है, यानी कि जो घेंगा होता है वह, तो आप अपने घर के ऊपर नौमी के दिन इसका तोरण बनाकर भी लगा सकते हैं, वह भी काफ़ी प्रभावशाली होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। देखिए, मेरा काम है इन चीज़ों की जानकारी देना, करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। मैं चाहे तंत्र की जानकारी हो, जड़ी बूटी की हो, हर प्रकार से देती रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन जानकारियों को कर कर और अपने जीवन को सुखी बनाएं। लेकिन इसमें तर्क वितर्क मत निकालिएगा। जो मैं चीज़ें देती हूँ, मैं खुद प्रयोग करती हूँ, उनका ही देती हूँ। जो मैंने रतन ज्योत का आज काजल बनाने के लिए दिया है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है यदि आप सही तरीके से करते हैं।